हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे को 31 मार्च को आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा लेसन दिया है सबको, और मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर्स जो भी रहे होंगे उनको बहुत ही अच्छा सीखने का मौका मिला होगा इसमें। खासकर वो ऑप्शन बायर्स जो छोटे अमाउंट लेके इसमें रहते हैं। आज दो तरह का काम हुआ होगा, या तो उनको लॉस हुआ होगा, या अगर वो जानते होंगे किस तरह से ऐसे मार्केट में ट्रेड करना है तो उन्होंने जरूर फायदा उठाया होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर फायदा उठाया होगा। वैसे आज मार्केट बहुत गैप अप होके खुला था, करीब मोर देन 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट से ऊपर खुलने पे मार्केट में ट्रेडिंग का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। ये एक लेसन, फर्स्ट लेसन आप लोगों ने आज सीखा होगा। लोग अक्सर सोचते हैं, ऑप्शन बायर्स जो होते हैं पर्टिकुलरली, वो अक्सर सोचते हैं कि चूंकि ऊपर खुला है तो अब नीचे वो आएगा, और ऑलरेडी 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया तो और ऊपर क्या जाएगा। जनरली यही दिमाग में लोगों के कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जब 100 पॉइंट्स से ऊपर का जब छलांग लगा लेते हैं तो प्रीवियस सारे चीज को भूल जाइए, क्योंकि इतना मार्केट में स्ट्रेंथ है कि वो ऊपर खुला है 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में, और ऊपर जाने के लिए उसने पहला जो ये कैंडल बनाया, देखिए कितना ग्रीन, बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब जहां खुला वहां से ऊपर ही चलता गया। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था आज कि उनको सीखने के लिए कि जहां से खुला अगर वो नीचे जाने की कोशिश करता तो फिर कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन खैर यहाँ ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। ऑप्शन बायर्स के लिए मैं बतला दे रहा हूँ, सीख लीजिए कि ये अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी का गैप अप ओपनिंग होता है तो उस जगह वेट कीजिए फर्स्ट कैंडल बनने का। अगर ग्रीनिश ऐसा बना है, या अगर नहीं भी बना है मान लीजिए, तो अगर उसका 50% से ज़्यादा, मान लीजिए ये यहाँ दोनों के ऊपर लाइन लगा दीजिए और 50% से 50% पे एक लाइन खींच दीजिए, और अगर 50% के नीचे वो जाने की कोशिश करो तो आप पुट लीजिए, और 50% से अबव जाने की कोशिश करें तो कॉल लीजिए। सिंपल है, एकदम वेरी सिंपल। क्योंकि अगर ये घूम के आता भी, देखिए आप अगर देखिएगा पूरे मार्केट को तो यहाँ देखिए घूम के आया हुआ है वापस यहाँ 50% के लेवल पे, यहाँ से फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इसका मतलब है आप थोड़ा वेट कीजिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप सेकंड कैंडल का वेट कीजिए, सेकंड कैंडल के बाद देखिए क्या है। देखिए अक्सर ऑप्शन बायर्स जो छोटे बायर्स होते हैं, छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि अरे बाप, इतना बड़ा ये जो कैंडल मूव कर रहा है, कहीं ये जो रैली चलने लगा इसमें मैं क्यों छूट नहीं जाऊँ। इसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कहीं मैं छूट ना जाऊं, जिसको बोल रहे हैं। तो वो उसको कछु ना जा जिसको बोलते हैं, कछु ना जा हिंदी में कछु ना जा मतलब कहीं छूट ना जाऊं, तो ये है कछु ना जा। तो कछु ना जा का मतलब ये होता है कि ऑप्शन बायर्स को जैसे ही ये देखने में लगता है कि ये रैली कर रहा है और वो उसको लगता है कि मैं एंट्री नहीं ले पाया, पहले ही इतना गैप अप हो गया, अब मैं ऊपर लूं कि नहीं लूं, डर लगा रहता है कि अब इतना ऊपर आ गया तो यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। ये जो फियर है, देखिए जब 100 पॉइंट से ऊपर आ रहा तो एकदम फियरलेस हो गया, और मैक्सिमम क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कटेगा। तो स्टॉप लॉस मन में रखिए कि हमको 500 रुपये, मैंने पहले भी बताया, 500 रुपये से लॉस आपको ज़्यादा नहीं देना है किसी भी हालत में, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेड हो। आप 1:2, 1:3, 1:4 वो सब भूल जाइए। आपको जो भी ट्रेड लेना हो आप 500 से ज़्यादा लॉस नहीं काटिएगा। 500 जहां आए आप काट लीजिए लॉस, कोई बात नहीं। अब वेट कीजिए, फिर से नया सेटअप इंतजार कीजिए कि कहाँ हम फिर से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस कभी मत दीजिए। मैं तो बोलूँगा लॉस दीजिए ही नहीं। आप 2 पॉइंट ऊपर काट लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन लॉस मत दीजिए, क्योंकि लॉस से ही पैसा, मैं बार बार बोलता हूँ, लॉस से ही पैसा आपका खोएगा, खत्म होगा। और मार्केट ये चाहता है, बेसिकली आपको आउट कर देना चाहता है। तो आप आउट होने से अगर बचना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केट में बने टिके रहने के लिए लॉस एकदम छोटा रखना होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। उसके बाद ये जो पहला मैंने बतलाया, दूसरा फिर क्या हुआ होगा। दूसरा देखिए, यहाँ जब ये कंसोलिडेट करने लगा, इस जगह रेंज मार्केट हो गया, तो उस जगह भी बहुत लोगों ने सोचा होगा अब रेंज मार्केट के बाद या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बहुत लोगों ने यहाँ पहला 2 कैंडल लिया, इसके बाद भी देखिए ये 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये तीसरा रेड कैंडल बनाया, तो बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि ये नीचे जा रहा है तो पुट लिया होगा, और जैसे ही ये पुट लिया होगा, क्योंकि इस थर्ड कैंडल के नीचे ये गया, तो देखिएगा ये यहाँ जाके इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। फिर यहाँ अगर जिसने ये
हाइट लगाया होगा उसका देखिएगा, वो जैसे ही ये देखिए कंफर्म सिग्नल मिला यहाँ से, और कंफर्म सिग्नल मिलते ही वो उन्होंने खरीदा, कॉल खरीदा, और कॉल खरीद के देखिए यहाँ उसका जहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक ऑप्शन बायर का अगर कंटिन्यूसली दो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नर्वस हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ भी आने के बाद जिसने भी यहाँ इस लकीर को, मान लीजिए इस कैंडल को इसने बेस बनाया होगा और उसके बाद यहाँ से उसने लिया होगा कि चलिए कॉल लेते हैं, तो यहाँ भी देखिएगा कंफर्मेशन जहाँ आया है, देखिए कंफर्मेशन वाला ये जैसे ये कैंडल के ऊपर जो क्लोज हुआ और कंफर्मेशन के लिए ये इस कैंडल के देखिए यहाँ भी क्लोज किया, तो जिसने भी ये लिया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। यहाँ कहीं भी देखिए आज स्टॉप लॉस बहुत हिट हुआ होगा, तो ये कंटिन्यूस आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मान लीजिए इस जगह भी जब यहाँ ये रेंज मार्केट बनाने लगा, उस जगह भी बहुत लोगों ने सोचा होगा कि चलिए यहाँ भी हम लोग लेते हैं, तो यहाँ देखिए इस लेवल से ऊपर ये कंफर्मेशन सिग्नल दिया, और सिग्नल देने के बाद किसी ने खरीदा होगा इस लाइन के ऊपर 275 के ऊपर, तो उसका देखिए यहाँ से आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये इस तरह कंटिन्यूअस 1 2 3 4 स्टॉप लॉस हिट जो हो जाने के बाद यहाँ किसी की हिम्मत नहीं रही होगी किसी भी ऑप्शन बायर्स की कि हम और खरीदें। हालांकि देख के ललचा रहे होंगे कि हमेशा लगता होगा कि यहाँ से अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन ये गिरने के बजाय सीधे बढ़ते गया और अंत में यहाँ पहुँचा दिया 380 के लेवल पे। तो ये आज का लेसन है दोस्तों, यहाँ भी वही हाल हुआ होगा। यहाँ भी जिसने भी ये क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन के बाद ये ट्रेड लिया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ ये मार्केट इसी तरह करता है, आपको हमेशा वो कोशिश करेगा कि आप मार्केट से आउट हो जाए। तो लेकिन आज का मार्केट एक बहुत बुलिश मार्केट था, और इसने एक अगर हम वनडे चार्ट में देखेंगे तो वनडे चार्ट में आपको क्लियर कट दिखलाई देगा। ये देखिए मैं दिखलाता हूँ कि ये, चलिए मैं ब्रश पेंट ले लेता हूँ तो आपको क्लियर कर देगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पैटर्न बना रहा है, देखिए ये आया नीचे, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया और उसके बाद ऊपर। ये क्या पैटर्न है? ये डब्ल्यू पैटर्न है, और ये डब्ल्यू पैटर्न अगर कंटिन्यू कर जाता है इस लेवल के ऊपर तो समझिए वो बुलिश मार्केट का सिग्नल है। तो इसलिए अभी इसको हम लोग मंडे तक वेट करेंगे और अगले मंडे तक फिर देखेंगे कि क्या करता है। तो खैर चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं और लेवल देख लेते हैं कि क्या लेवल है। लेवल में हम लोग आएंगे, सबसे पहले इसको हटाते हैं, रिमूव, क्या आ गया, रिमूव ड्राइंग टूल्स। तो देखिए ये हट गया, अब इसमें हम लोग आ जाते हैं 28। चलिए देखिए ये आ गया। तो ये जो कैंडल बनाया है, ये बुलिश कैंडल बनाया है, ये हमारे सारे प्रीवियस ये 250 वगैरह का लेवल जो है इसको तोड़ते हुए निकल गया है, और 275 381 का इसने एक्चुअली ये जो नेक्स्ट इसका अगर रेजिस्टेंस हम लोग देखें तो ये 414 के आस 412 या 414 के पास आ रहा है, और ये उससे आगे का रेजिस्टेंस है 520, मतलब बीच में 500 एक माइनर, ये वाला जो ये कैंडल का अपर ये देख रहे हैं ये 500 का एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की तरफ तो हम लोग पहले से जानते हैं कि कौन कौन ये है, लेकिन फिर भी हम लोग देखने के लिए देख लेते हैं। ये 200 का लेवल है जो कि 200 के लेवल पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर नीचे और नीचे आता है तो फिर हमारा 150 का लेवल है। तो ये हमारा अगले दिन का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये है। इसको हम लोग 1 आवर चार्ट में लेवल देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या लेवल्स बनाया है इसने। तो 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि देखिए 1 आवर चार्ट का सारे लेवल्स नीचे छोड़ा है ये, और ये अभी चला है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रह जाता है, इसका 50% का लेवल जो कि है 295, मतलब 300 के आसपास। 300 के आसपास 300 से 310 का ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इसके आसपास ये रहता है और इससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम लोग मंडे को पुट लेंगे, याद रखिएगा।
और अगर इस लेवल के आसपास रह के वो ऊपर जाने की कोशिश करता है हम लोग कॉल लेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 300 से 310, याद रखिएगा। एक्चुअली 295 है, 295 से 310 का ये रेंज है। इसमें ऐसे कोई भी आप लोग ट्रेड, ये नो ट्रेड जोन रहेगा, और इसके ऊपर जब जाएगा तभी आप कॉल लीजिएगा, और इसके नीचे जब 295 के नीचे आएगा तो पुट लेके हम लोग खेलेंगे। यही हम लोगों का मंडे का लेवल्स है। और 250 तक, यहाँ से अगर हम कॉल पुट लेते हैं तो 250 तक आएंगे, उसके बाद फिर कॉल काट के देखेंगे कि और कहाँ तक जा सकता है, सॉरी पुट काट के देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। और अगर हम लोग कॉल लेते हैं तो कॉल में हमने जैसे बतला ही दिया है कि कॉल में सबसे ऊपर तक हम लोगों का सबसे 450 तक लेवल तक जा सकता है, लेकिन वो ऐसे तो जाएगा नहीं, स्टेप वाइज जाएगा। और स्टेप वाइज जाने का पहला इसका जो लेवल होगा वो सबसे पहला लेवल होगा वो करीब 375 का है। तो 375 और उसके बाद करीब 300, 396 का 395 का लेवल है 300, तो 375, 300 एंड ये लेवल हो गया आपका 419, 420 के आसपास। तो ये लेवल है दोस्तों। और हम लोगों ने जैसे देखा आज का मार्केट बहुत मज़ेदार था और लेसन लेने वाला था, तो आप लोगों ने अगर लेसन लिया होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आज 31 मार्च था, तो ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है बेसिकली। तो अभी जितने भी डेटा और ये बन रहे होंगे और जो भी ऑप्शंस चेन वगैरह का जो भी होगा नए मंथ का स्टार्ट होगा, तो वो उसको आ जाने दीजिए, उसके बाद उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसी लेवल्स को याद रखिए, और मंडे को अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोगों के पास देखेंगे, उस दिन अगर डाटा मिल जाता है FIS एंड DIS का तो हम लोग फिर उसको भी एक बार देख लेंगे। अदरवाइज ये लेवल याद रखिए। और मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आपने फिर से मैं बतला देता हूँ कि आज का बहुत ही मज़ेदार वो था लेसन सीखने वाला। तो आज के लिए जैसा मैंने बतलाया है कि हमेशा देखिए गैप अप जब ट्रेडिंग होती तो हमेशा अगर देखिए गैप अप 50 पॉइंट से नीचे है तब तो फिर नॉर्मल वे में आप ट्रीट कीजिए उसको। नॉर्मल वे में जिस तरह अगर नीचे लेवल आ रहा है तो पुट बाय कीजिए, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कीजिए। लेकिन 100 से ऊपर गैप अप जैसे होता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इतना इसमें होता वही है कि एक्चुअली जिन्होंने मतलब लॉन्ग कॉल लिया रहता है तो वो लोग सारे लोग तो प्रॉफिट में रहते हैं, और जिन्होंने शॉर्ट लिया रहता है तो वो लोग हड़बड़ा जाते हैं कि इतना ऊपर गैप अप हो गया, तो वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह नीचे हो जाए। तो ये फाइटिंग जो देख रहे हैं ना बेसिकली यही है। जो जिन्होंने कॉल रखा होगा या जैसे पुट राइट किया होगा, तो वो लोग चाह रहे होंगे कि मार्केट ऊपर 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 और ऊपर जाए, तो वो लोग भी और उसमें फोर्स लगाने लगते हैं। और जिन्होंने शॉर्ट लिया होगा, कॉल जिन्होंने राइट किया होगा, वो लोग भी जोर लगाने लगते हैं कि मार्केट नीचे जाए, यहाँ से कम नीचे जाए, उनको प्रॉफिट हो। लेकिन जब इस फाइट में वो धीरे धीरे जीत जाते हैं कोई एक साइड, जैसे पुट वाले जीत गए, जो 50% मैंने बताया ना 50% से ये 50% का लेवल 50% से अब वो लोग जब जीतने लगते हैं, जो पुट राइटर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने समझिए लॉन्ग किया हुआ है, ये बुल की तरफ, बुलिश ट्रेंड की तरफ बढ़ाया हुआ है, वो लोग अगर जीतने लगे तो जितने शॉर्ट किया था, जिन्होंने कॉल राइटिंग किया था, वो लोग सब छोड़ने लगते हैं। तो कॉल राइटिंग का मतलब हुआ जिन्होंने सेल किया था बेसिकली, तो सेल किया था तो वो लोग यहाँ से जब देखते हैं ऊपर भाग रहा है तो उनको घाटा होने लगता है। घाटा काफ़ी पहले ही ऑलरेडी 100 पॉइंट से ऊपर है और फिर और ऊपर बढ़ के ये घाटा होने लगता है। तो इसलिए वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि जो उन्होंने सेल किया था उसको बाई करने लगता है। तो ये डबल स्ट्रेंथ के साथ ऊपर बढ़ने लगता है। मतलब एक तो बाय वाले अपना फोर्स लगा रहे हैं बाई करने के लिए, और साथ में जो जनरल पब्लिक है, जनरल रिटेल ट्रेडर, वो भी ट्रेंड देख के उसमें घुस जाते हैं। तो इस तरह ये ट्रिपल फोर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। तो और लेकिन जो ऑप्शन बायर्स, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो ये ट्रिक नहीं जानते हैं, वो यही सोचते हैं कि अब यहाँ से गिरेगा, यहाँ से बाप रे इतना ऊपर उठ गया, इतना ऊपर उठ गया, अब यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से गिरेगा। हर जगह उनको लगता है कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, और वो क्या करते हैं, इस एवज में वो पुट बाय करते रहते हैं, पुट मतलब एवरेज करते जाते हैं। ऐसे सब में पुट एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। आपने अगर गलती से एक पुट ले भी लिया तो ठीक है, वेट कीजिए, और मैंने जैसे बताया लॉस 500 से ज्यादा मत होने दीजिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो समझ लीजिए ट्रेंड आपके अगेंस्ट जा रहा है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपका अगर टारगेट 500 का लॉस से ज्यादा नहीं देने का है, 500 का लॉस हो तो आप समझ लीजिए कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है।
और काट लीजिए। वो लॉस अपने आप को बचा के मत रखिए, होप में मत रहिए कि वो फिर वही होप में ही आदमी एवरेज करता है। एवरेज करने के बाद क्या होता है, मान लीजिए यहाँ आप कोई पुट ले लेते कि अच्छा ठीक है मार्केट इतना ऊपर आ गया गिर जाएगा, यहाँ अगर पुट ले लेते तो क्या होता, फिर वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ जाके फिर कंसोलिडेट करने लगता है, रेंज मार्केट देने लगता है। आपको लगता है अरे यहाँ अगर अब ये रेंज मार्केट जा रहा है, लगता है यहाँ से गिरेगा, यहाँ फिर एक पुट लीजिएगा, और एवरेज आपने किया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद देखिए यहाँ से फिर ऊपर चला गया, तब आपको लगने लगा अरे घाटा तो मेरा बढ़ता जा रहा है। तो फिर यहाँ जब एवरेज मतलब जब फिर रेंज मार्केट होने लगा, फिर आपको लगा कि नहीं यहाँ से तो गिरना ही चाहिए, अब तो मतलब बहुत हाई आ गया है, तो यहाँ से फिर एक पुट लीजिएगा, और इस तरह आप फंस के बुरी तरह, और वो ऊपर ही ऊपर 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 चलता जाएगा, आपको लॉस ही होगा। इसलिए दोस्तों फिर से समझा रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स जो ये ट्रिक नहीं जानते हैं, आपने बहुत मार्केट में बहुत सारा चीज देखा होगा, मैं जानता हूँ, लेवल्स जानते होंगे, इंडिकेटर्स जानते होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं ये मार्केट में मिलते हैं, ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये कोई बतलाएगा नहीं, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको देखने से, एक्सपीरियंस सीखने से मिलेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ये पेपर ट्रेडिंग में कभी नहीं आपको मिलेगा, ये आपको मार्केट में आके ही मिलेगा, ये पता चलेगा जब पैसा अपना लगेगा ना, तब आपको पता चलेगा प्रॉफिट कहाँ काटे हैं, लॉस कहाँ काटे हैं। तो लॉस, सबसे पहले लॉस कम करना सीखिए। देखिए प्रॉफिट अपने आप निकलेगा, आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा है, आप कहीं छूट के नहीं, मार्केट वहीं है, वहीं रहेगा और बना रहेगा। आप कभी मत सोचिए कि मार्केट में हम छूट गए, हमेशा सही समय देख के ही आप एंट्री लीजिए, और वो सही समय कब आएगा, जब आप रूल फॉलो कीजिएगा। और रूल क्या है कि अगर 100 पॉइंट से अबव अगर गैप अप हुआ है तो वेट कीजिए उसके 50% तक उसके आने का, या अप टर्न लेने का। 50% से ऊपर जाए तो आप कॉल लीजिए, 50% से नीचे जाए तो पुट लीजिए। सिंपल, इससे सिंपल वे में मैं नहीं समझता हूँ कोई और समझाएगा। आप कितने भी लोगों का भाषण सुन लीजिए, सब कुछ सुन लीजिए, जितने भी वीडियो देखने हैं देख लीजिए, ये सिंपल टिप्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं मंडे को। आप लोगों को सबको हैप्पी रामनवमी एंड गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।